नीति वचन उसके 16वें अध्याय के 25वें पद में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। और ये पद हमारे जीवन को, हमारे कार्यकलापों को कई बार चुनौती देता है कि हम विचार करें, हम किस मार्ग पर जा रहे हैं और किसको सही समझ रहे हैं। आज से काफी वर्ष पूर्व भिलाई में जब वाई शेप का फ्लाईओवर बन रहा था और सेक्टर की तरफ जो फ्लाईओवर था उसका निचला भाग बन गया था और उसके काम के लिए वो रास्ता खुला हुआ था। और एक दिन शाम के समय जब धुंधलका था, एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल में बड़ी तेजी से आया और फ्लाईओवर पर चढ़ गया और लोग उसको आवाज देने लगे, रुक जाओ, लेकिन उसने नहीं सुना। और जैसे ही वो फ्लाईओवर में काफी ऊंचाई पर पहुंचा, उसने देखा कि फ्लाईओवर अभी जुड़ा नहीं है, रेलवे का काम बाकी था, पर गाड़ी जब तक वो रोकता वो फ्लाईओवर से गिर चुका था और उसकी मृत्यु हो गई। एक रास्ता उसको लग रहा था कि मैं रेलवे बैरियर से जल्दी पहुंच जाऊंगा इस फ्लाईओवर के थ्रू, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि फ्लाईओवर अभी बन रहा है और वो उस पर चढ़ गया। जब हम दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय के 35वें पद में जाते हैं, वहां पर एक राजा का उल्लेख है जो कि ये सोचता है कि वो एक समझौता करके बहुत लाभ कमा लेगा। दूसरा इतिहास 20वें अध्याय के 35वें पद से 37वें पद में लिखा है, इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहज्याह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। ये राजा यहोशापात इस्राएल के राजा से एक समझौता करता है, एक मेल करता है और उसके मेल करने का उद्देश्य ये है कि उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए और उन्होंने ऐसे जहाज एसियोन गेबेर में बनवाए। ये राजा समझौता कर रहा है, यहूदा का राजा इस्राएल के राजा से, कि वो एक जहाज बनवाए और उस जहाज से वो व्यापार करे। लेकिन परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता था और तब वो अपने एक दास को भेजता है। जब 37वें पद को हम देखते, लिखा है, तब दावाह के पुत्र मरेशाबाशी एलीआजर ने यहोशापात के विरुद्ध ये नबूवत कही कि तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। परमेश्वर इससे खुश नहीं था और इसलिए भविष्यवाणी होती है कि ये जो तू बनवा रहा है टूट जाएंगे। और आगे हम पढ़ते हैं, सो जहाज टूट गए और तर्शीश को ना जा सके। अर्थात यहोशापात ने जो सोचा था कि मैं व्यापार करूंगा, तर्शीश से सामान मंगवाऊंगा, लेकिन उसकी सारी योजना बेकार हो गई। वो जहाज टूट गए और उसको हानि उठाना पड़ी। जब हम योना की पुस्तक में जाते हैं तो हम वहां पर भी देखते हैं कि योना से परमेश्वर कहता है कि जो तू जा और नीनवे में प्रचार कर, ताकि वहां के लोग जाने कि 40 दिन के बाद मैं क्या करने वाला हूं। लेकिन योना याफा में आकर तर्शीश जाने वाला जहाज पकड़ लेता है ताकि वो ना जाए और वो प्रचार ना करे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नीनवे में जाकर वो प्रचार करे। और वो तर्शीश की ओर जाने लगता है। वो जहाज में चला जाता है, बड़े आराम से वो नीचे के भाग में जाकर सो जाता है। वो सोचता है अब मैं आराम से तर्शीश को पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी समुद्र में तूफान आते हैं और जब वो तूफान आते हैं तो उसके मल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि जहाज को बचाएं और अपने अपने देवता को पुकारते हैं। और तब देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो बड़े आराम से सो रहा है और वो उसको उठाते हैं
योना को और कहते हैं अपने देवता को पुकार, शायद हम बच जाएं। और फिर वो चिट्ठी डालते हैं। पता चलता है योना ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है। और तब वो उसी से पूछते हम क्या करें। और योना को समुद्र में जो तूफान से भरा हुआ था उसमें फेंक दिया जाता है। योना सोच रहा था मैं तर्शीश को चला जाऊंगा, वहां आराम करूंगा, वहां आराम से जीऊंगा, मैं नीनवे जाकर क्यों प्रचार करूं। लेकिन वो आरामदेह जहाज उसके लिए एक मृत्यु का कारण बन जाता है। उसको तूफान आए हुए समुद्र में फेंक दिया जाता है। ये बात अलग है कि परमेश्वर उसको बचाता है, लेकिन योना का चुना हुआ मार्ग उसके लिए मृत्यु का कारण बनता है कि वो मृत्यु को चला जाए। आज हम बहुत से काम अपनी इच्छा से करते हैं। हम इस परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते और हम अपनी इच्छा से उन कामों को करते हैं, लेकिन उसका परिणाम हानिकर होता है। जिस प्रकार से यहोशापात के जहाज टूट गए और जिस प्रकार से योना को पानी में फेंकना पड़ा। जब हम नीति वचन उसके 14वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, सुलेमान फिर से इसी बात को कहता है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हम अपने मार्गों पर विचार करें, हम अपने मार्ग पर सोचें, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मार्ग हमको मृत्यु की ओर पहुंचा दे। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि हम उस मार्ग को चुनें जो कि हमको आपकी ओर ले जाता है। जो मार्ग हमको मृत्यु की ओर, हानि की ओर ले जाता है, उससे हमारी रक्षा कीजिए और उसको परखने और उसको छोड़ने के लिए हमको शक्ति दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।